नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 43 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम देखें तो इनकी ये मिडिल फिंगर आप देखिए, काफ़ी लंबी ऊंचाई पकड़े हुए मिडिल फिंगर है। तो ये ओवरऑल एक सैटेनियन पर्सनालिटी के रूप में नज़र आ रहे हैं। साथ में ही जुपिटर फिंगर भी काफ़ी लंबी है। जब इस प्रकार की लंबी फिंगर रहती है तो अहम की भावना काफ़ी बढ़ जाती है इंसान में, और लीडरशिप स्किल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। ओवरऑल यदि हम देखें तो लॉन्ग फिंगर्स हैं, तो ऐसे लोग काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स के होते हैं और ऐसी जॉब्स में होते हैं जहाँ पे ब्रेन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग व्यवहार कुशल भी काफ़ी होते हैं और बातचीत करने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप इनके घर में भी चले जाएंगे तो सफाई पसंद आपको मिलेंगे। ये काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेंगी। आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं इनके अंगूठे की। इनके अंगूठे की यदि आप ऊंचाई देखें तो ये भी एक हाईलाइट है। तो ब्रेन के कार्य करने की जो शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है, इनका तर्क शक्ति का क्षेत्र है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो तकरीबन देखिए बराबर नज़र आ रहा है। इन्हें मालूम है कि कहाँ पर क्या चीज़ कहनी है और कहाँ पर क्या चीज़ नहीं कहनी। तो उस प्रकार से ये नज़र आ रहा है। यदि हम देखें तो इंडेक्स फिंगर का जो झुकाव है वो है शनि फिंगर की तरफ। ऐसे में इंसान काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, और शनि फिंगर का जो झुकाव है वो हल्का सा सन फिंगर की तरफ है। और सन फिंगर का झुकाव जो है ये इस प्रकार से कर्वेचर लिए हुए शनि माउंट की तरफ है। तो ऐसे में संघर्ष की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरा, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये गैप भी नज़र आएगा, काफ़ी बड़ा गैप रहेगा यहाँ पे। यदि ये सारी फिंगर्स मिलाएंगी तो भी यहाँ पर एक स्लाइड सा गैप इन्हें नज़र आ जाएगा, जहाँ से आर पार ये देख पाएंगे। जब इस प्रकार का गैप होता है तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद ज़रूर रहते हैं, या बड़े भाई के साथ, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता तुल्य माना जाता है। दूसरी चीज़, यदि कोई इनहेरिटेंस में इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें भी इनको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं। या प्रॉपर्टी मिलेगी भी तो क्लियर प्रॉपर्टी नहीं होती है वो, और सेटिस्फैक्शन से परे रहती है। इस प्रकार की जब हम एक फिंगर देखते हैं, लिटिल फिंगर खड़ी हुई, और इस प्रकार का बैंड होता है, इंसान में पैसे कमाने की ललक काफ़ी बढ़ जाती है। फिंगर रिक्वायर्ड लेवल पर है तो ओवरऑल कम्युनिकेशन इनके ठीक रहते होंगे, चाहे वो वर्बल हो, रिटन हो, या इनके जो एक्सप्रेशन होते होंगे वो ऑलमोस्ट ठीक ही रहते होंगे। तो यहाँ पर ओवरऑल अच्छे कम्युनिकेशंस नज़र आ रहे हैं। यदि हम देखें, ये फर्स्ट फैलेंजेस जितने भी रहते हैं हमारे फिंगर्स के, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं। और फर्स्ट फैलेंज के यदि आप इन्हें इस प्रकार से मूसलाकार शेप देखें तो काफ़ी अच्छी शेप है। डिसीजन ओवरऑल काफ़ी अच्छा लेने वाली पर्सनालिटी नज़र आ रहे हैं। दूसरा फैलेंज जो रहता है इंडेक्स फिंगर का, ये होता है मैनेजरियल स्किल्स के लिए, और ये काफ़ी अच्छा फैलेंज इनका नज़र आ रहा है। ओवरऑल तीनों फैलेंजेस जिस प्रोपोर्शन में चाहिए होते हैं उसी प्रोपोर्शन में हैं। ये मिडल फिंगर का ये सेकंड फैलेंज जो है ये दिखाता है कि आप कितना न्यू स्किल्स को गैदर करते हैं अपने काम में आगे बढ़ने के लिए। एक एडेप्टिबिलिटी भी दिखाता है सिस्टम के साथ। फिर हम देखते हैं सूर्य फिंगर का ये सेकंड फैलेंज। ये दिखाता है आपके लेबोरियस नेचर को। जो आप यहाँ पर सोचते हैं कि मैं ये चीज़ करूँगी और ऐसे करूँगी, उसको आप कितना एक्चुअली कर पाते हैं वो यहाँ पर दिखाई देता है। आपकी लेबोरियस नेचर, हार्डवर्किंग नेचर सब यहाँ पर दिखाई देती है। ये सेकंड फैलेंज आपका दर्शाता है जो भी आप फाइनेंसेस कमाते हैं उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो ओवरऑल सारे फैलेंजेस आपके अच्छे हैं और सही प्रोपोर्शन में फिंगर्स हैं। थर्ड फैलेंजेस हमारे बॉडीली एनर्जीज को दिखाते हैं। इस प्रकार की हल्की लाइंस आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार की लाइंस जो हैं एक चैनल बनाती हैं। बेसिकली जब सोलर एनर्जीज इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल बनता है जिसके थ्रू आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और माउंट्स की शक्ति में वृद्धि होती है। दूसरा, ये रिफ्लेक्ट करती हैं लाइंस आपका फ्रेंडली नेचर। आप जैसे भी ग्रुप में बैठे होंगे उसी हिसाब से आप बात कर पाएंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनके माउंट की सेटिंग क्या कहती है। देखिए ये इस प्रकार की सेटिंग है। यदि आप इसको फिंगर को इसके साथ मिलाते हैं, जैसे मैंने दूसरी पिक्चर में देखा है, तो ये ऑलमोस्ट सेम, ये जो दो बेस हैं ये सेम लेवल पर आते हैं।
जब ये सेम लेवल पे आए तो इंसान जो है अपनी वेल्थ को छुपाने वालों में से होता है, लोगों को दिखाना, उतना दिखावा करना पसंद नहीं करता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। ये आपका जुपिटर का माउंट है, अच्छा माउंट है आपका, प्रॉपर उभार है इसमें। तो ओवरऑल जो आपका सोशल सर्कल होता होगा वो ठीक रहता होगा। और यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं आपकी ग्रोथ दिखाती हैं कि बचपन से ही जिस प्रकार आप ग्रोथ वाले इंसान रहे हैं, इस प्रकार के ब्लॉक्स बनना ये शो करता है कि इंसान मिडिल एज में पहुँचते पहुँचते काफ़ी इस्टेब्लिश हो जाता है। जब इस प्रकार की रेखाएं शनि स्थान को देखें तो ये बाद में जाके आपकी इनकम रेखाओं के रूप में कन्वर्ट होती हैं, और इनिशियली अभी आपको ये पामिस्ट्री में या अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट पैदा करती हैं। इधर से एक रेखा आ रही है लेकिन अभी वो डेवलप नहीं है, ये इस प्रकार का रूप लेगी। जैसे जैसे इंसान की लाइफ बढ़ती जाएगी ये इस प्रकार का रूप ले लेती है। आइए बढ़ते हैं आपके सैटर्न माउंट की तरफ। ये आपका सैटर्न का माउंट है। देखिए सैटर्न की फिंगर भी बिल्कुल सीधी और लंबी है। वो इंडिकेट ये करती है कि इन्हें अकेला रहना या अकेले में अकेलापन जो है वो ज़्यादा पसंद रहेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ से ये भी उसे भी अवॉइड करते हैं, और एक अकेला रहने की इनकी नेचर है। अदरवाइज इस प्रकार की सीधी फिंगर एक अलग ही ऊंचाई लिए हुए ये चीज़ दर्शा रही है। दूसरा, इस माउंट में काफ़ी उभार है। देखिए थोड़ा सा एक्चुअली ये माउंट जितना सम होता है, जितना नॉर्मल हो, जितना लेवल पे हो उतना अच्छा रहता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी उभार की मात्रा है। ऐसे में इंसान में आलस्य काफ़ी भर जाता है। एक्चुअली ये माउंट इधर को टिल्ट हो गया है, तो इस वजह से तो इस सूर्य का माउंट जब इधर देखता है तो एक संघर्ष की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इस प्रकार का आलस आता है और कामुकता की भावनाएं भी बढ़ जाती हैं। दूसरा, यदि हम देखें, ये आपका सूर्य का माउंट है। देखिए सूर्य के माउंट पर मुझे यहाँ पर ये एक तिल की भी फॉर्मेशन लग रही है फिंगर के एंड पर। चलिए पहले माउंट की बात कर लेते हैं। जब माउंट में इस प्रकार का उभार हो तो देखिए बीच में डिप्रेशन में आपकी सूर्य रेखा चली जाती है। ऐसे में लोगों को रिकग्निशन मिलने में काफ़ी दिक्कत होती है और अपने आप को ऊपर उठाने में काफ़ी चैलेंजेस महसूस होते हैं और संघर्ष काफ़ी बढ़ जाता है। इस प्रकार से जब रेखाएं बनी हों, पैरेलल रेखाएं हैं, कोई रेखा इधर से काट रही है और कोई इधर से, ये रेखा कभी भी अगर आप कर्ज लेते हैं तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसे उतारने में, तो आप कर्ज से दूर रहिएगा। यहाँ पर मुझे आपकी दूसरी पिक्चर में भी महसूस हुआ कि यहाँ पर भी एक इसका भी शेप ऐसा लग रहा था कि बल्जिंग है यहाँ पर, तो उससे भी मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा बहुत कर्ज चल रहा होगा या आप लेने की सोच रहे होंगे, तो आप मत लीजिएगा, उतारने में दिक्कत होती है। ऑल्दो आप उतार देंगे क्योंकि लाइन्स इस प्रकार की हैं यहाँ पर, लेकिन उतारने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि हम इधर देखें, ये आपकी जो रेखा है ये भी सूर्य रेखा है। देखिए आपका नाम जो है एक्चुअल में आप अपने काम की वजह से काफ़ी जाने जाते हैं, और यहाँ पर एक्चुअली जो आपका नाम होगा 50 साल के बाद ज़्यादा होगा, जिस प्रकार से ये इम्प्रेशंस यहाँ से पकड़ रहे हैं। यहाँ पर आप अपना नाम ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं एक उम्र से लेकिन ये इम्प्रेशंस जो हैं यहाँ पर हल्के हैं। 50 के बाद ये इम्प्रेशन तेज़ हो जाते हैं, तो ये आप 50 के बाद आप ये समझिए कि आपका ज़्यादा उदय रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं माउंट की तरफ, जो कि हमारा मरकरी का माउंट है। अच्छा, माउंट से पहले मैं इस वाले तिल की बात करना चाहूँगा। यदि इस प्रकार से तिल मिलता है यहाँ पर, देखिए जब इस प्रकार का तिल नज़र आए तो ऐसे में आत्मविश्वास की काफ़ी कमी हो जाती है इंसान में, और आँखों में रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो आप अपनी आइज़ की ज़रूर टेस्टिंग टाइम टू टाइम करवाते रहिए, और ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपका आत्मविश्वास डाउन हो जाए, क्योंकि आप में बहुत टैलेंट है। आप अपने स्पिरिट्स को मेंटेन रखिए। दूसरा, ये भी देखा गया है कि माइग्रेन टाइप की दिक्कत भी रहती है या हेडेक्स वगैरह भी रहते हैं, मान सम्मान में भी क्षति पहुंचती है। और ये भी देखा गया है कि सरकारी लोगों में तो सरकारी संबंध भी कई बार ख़राब हो जाते हैं। जो लोग
ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं और उनसे आपको डील करना पड़े तो वहाँ पर भी ये दिक्कतें आपको दे सकता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर ये जो मोल है फॉर्मेशन वो ठीक नहीं माना जाता है। यहाँ इस टाइप का डॉट भी दिक्कत दे सकता है। आइए बढ़ते हैं इनके मरकरी माउंट की तरफ। ये इनका मरकरी का माउंट है। देखिए बिजनेस के एक्यूमेंस जो कहते हैं आप में हैं, यहाँ पर ये चीज़ शो हो रही है, ये बिजनेस एक्यूमेन शो करती हैं, लेकिन एक्चुअल बिजनेस की जो लाइन है वो यहाँ पर नहीं है, जो कि इस प्रकार से उठती हुई नज़र आती है। इस प्रकार की लाइन बिजनेस की लाइन दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर वो एक्चुअल वैसी लाइन नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपको बिज़नेस रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बिज़नेस करें। ऑल्दो आपको बिज़नेस एक्यूमन है, अगर आप करना चाहें तो साइड बाय साइड कोई कंसल्टेंसी वगैरह का भी बिज़नेस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी लाइंस कंसल्टेंट्स के पास भी हाथों में देखी जाती हैं। देखिए ये जो माउंट है ये उतना उभार में नहीं है, इधर से बैठा हुआ माउंट है, तो ये भी एक रीज़न है कि मैं आपको बिज़नेस रिकमेंड नहीं करूँगा। आइए आगे बढ़ते हैं आपके मार्स माउंट के ऊपर। ये आपका मार्स का माउंट है। देखिए जो मार्स के माउंट पर इस प्रकार की जब रेखा आती है तो कोई ना कोई कोर्ट केस का सामना करवाती है, या ये रेखाएं तब डेवलप होती हैं जब इंसान थोड़ा झगड़े वाली नेचर का हो जाता है, या लड़ाई झगड़े में थोड़ा सा ध्यान या फ्रस्ट्रेशन की वजह से वैसा इंसान के नेचर में चेंजेस आते हैं। जैसे इंसान के नेचर में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो ऐसी लाइनें भी कम हो जाती हैं या गायब भी हो जाती हैं, कई बार ये भी देखा गया है। लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पर जो स्पिरिट्स हैं आपके, वैसे बहुत अच्छा ये माउंट है, कोई इस पर क्रिस क्रॉस नहीं है, ना ही कोई और नेगेटिव मार्किंग मुझे यहाँ पर नज़र आई। लेकिन ये जो लाइन है ये आपको कोर्ट केस दे सकती है, सामना करवा सकती है, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस हो सकता है वो। ये आपका इंटरनल मार्स है, इस पर काफ़ी गतिविधियाँ हैं और इस प्रकार का उभार ये आपका गुस्सा और एग्रेशन और एंगर दोनों शो करता है। इस प्रकार के जो ये क्रिस क्रॉस रहते हैं ये आपको लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। ये देखिए तकरीबन 40 की एज तक ही ज़्यादा है, उसके बाद ये 45 को क्लियर जैसे ही आप करते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इसे क्रॉस कर रहा हो। जो संघर्ष भरा जीवन था वो यहाँ पर आप जी चुके हैं, अब आगे वैसा जीवन नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं इनके मून माउंट की तरफ। ये इनका मून का माउंट है। देखिए मून माउंट को टच करती हुई इनकी माइंड लाइन भी है, इसका मतलब हम लाइंस के दौरान समझेंगे। इस प्रकार की रेखाएं आपको ट्रैवल करवाती हैं, देश विदेश में भी आप ट्रैवल करेंगे और देश में भी काफ़ी ट्रैवलिंग लिखी हुई है, तो इस प्रकार की रेखाएं आपको ट्रैवल करवाती हैं। देखिए मैंने दूसरी पिक्चर में भी देखा है तो उसमें भी मुझे यहाँ पर एक हल्का सा डेंट दिखाई दिया और यहाँ पर एक हल्का सा डेंट दिखाई दिया। इस प्रकार के जब डेंट मिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सीक्रेट आप किसी भी कलीग से शेयर ना करें, वो आपको बैकफायर होगा ही होगा। दूसरी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़, यदि आप किसी के साथ बिजनेस या फाइनेंशियल कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फाइनेंसेस को अपने हाथ में रखिएगा, धोखा मिलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। चौथी चीज़, आपको वाटर बॉडीज से थोड़ा बच के रहना है, या आप जाएं भी तो काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ जाएं। आइए देखते हैं केतु माउंट। केतु माउंट के ऊपर इस प्रकार का क्रॉस बना हुआ है, तो आप कभी भी पैसा जो है स्टॉक मार्केट वगैरह में मत लगाइएगा, वहाँ से आपको लॉसेस होंगे, क्योंकि ये रेखाएं आपकी इस तरफ बढ़ रही हैं केतु की तरफ, तो आपको प्रेरित करेंगे कि इमीडिएट मनी कहीं से आए और ऐसी अर्निंग आए जो अचानक से आती है। इस प्रकार की कोई भी लालच वाली अर्निंग या कच्चे लालच वाली अर्निंग से आप दूर रहें, क्योंकि वहाँ पे आपको प्योर लॉस ही लिखा है। आइए बढ़ते हैं इनके शुक्र माउंट की तरफ। ये आपका शुक्र का माउंट है, काफ़ी अच्छा माउंट है, लेकिन माउंट जो है वो छोटा हो गया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लग्जरीज जो बंदा एंजॉय करता है उसमें थोड़ी सी कमी आ जाती है। कारण उसका ये है कि लाइफलाइन आपकी इधर को शिफ्ट हो गई है, तकरीबन इस प्रकार से चलती है, तो ये एरिया इसका कम हो गया, तो ओवरऑल जो लग्जरीज या जो ऐश्वर्य रहता है उसमें कमी आ जाती है। कमी मीन्स आप समर्थ हैं, आपके पास पैसा है, सब है,
लेकिन आप एक्चुअली उस प्रकार के नहीं होते। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूँगा ऐसा, यदि अमाउंट इस प्रकार का हो तो एक्चुअली इंसान अपनी नीड्स पे काम करता है, अपने डिज़ायर्स पे उतना काम नहीं करता। जैसे कि आईफोन नहीं लेगा, वो दूसरे फ़ोन से ही काम चला लेगा, वो अपने रिसोर्सेज को लिमिट कर लेगा। और एक्चुअली ये अच्छी बात भी है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ले नहीं सकता या वो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो चीज़ें, लेकिन ये है कि इंसान अपने आप को लिमिट कर लेता है, एक साधारण जीवन जीने की तरफ बढ़ता है। इस प्रकार की रेखाएं, जो ये क्रिस क्रॉस आप देख रहे हैं, काफ़ी सारा मैश बना हुआ, ये चिंता रेखाएं हैं। एक्चुअली ये आपकी जो रेखाएं हैं ये काफ़ी डार्क हो चुकी हैं पहले से, और ये जब डार्क हो जाती हैं तो ये रिलेशनशिप्स में जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे इन लॉज हैं, कोई भी हैं, उनके साथ आपके जो संबंध हैं वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं। इस प्रकार के डार्क होना, इस प्रकार की लाइंस आपको कॉन्टिन्यूस अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती हैं लाइफ में, और आप उन्हें अवेल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का क्रॉस अगेन वो ऐश्वर्य में दिक्कतें पैदा करता है, और कमर के नीचे के रोग देने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। जब इस प्रकार से डेंट मिले, ये एक डेंट है, ये दो डेंट है, ये तीसरा डेंट है, तो एटलीस्ट मिनिमम परिवार में 3 लोग ऐसे ज़रूर होते हैं, पूरे परिवार में, ये यानी पूरा परिवार जैसा जो कुंबा होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 2 से 3 लोग ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जहाँ पे आपका मतभेद होगा। अब वो मतभेद मनभेद में ना बदल जाए, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। देखिए, ये आपकी हृदय रेखा है, ये इनिशियल इन्फैचुएशंस की रेखा रहती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। इस प्रकार से रेखा ऊपर जाती है और एक रेखा इधर गई और एक रेखा इधर आ जाती है। इस प्रकार से इसका डिवीजन होता है। यदि आप मेनली देखें तो ये रेखा इसको टच नहीं करती है कहीं पर भी, जुपिटर माउंट को, तो इंसान का बहुत ध्यान पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा रहता है। मेन रेखा आप ये देखिए यहाँ तक है, ये भी इसी बाउंड्री के अंदर है, तो ये शनि जो है, शनि पर ही समाप्त होती हुई नज़र आ रही हैं। इस प्रकार की रेखा जब भी रहेगी तो इंसान का ज़्यादा ध्यान जो है वो पैसा कमाने की तरफ रहता है। अब इंसान ज़्यादा पैसे की तरफ देखता है तो पैसा कमा भी पाता है। ये रेखा इंडिकेट कर रही है आपका फाइनेंशियल लॉस। ये रेखा इंडिकेट कर रही है ये वो लॉसेस हैं जो आपने कभी किसी को पैसे दे दिए और वो वापस नहीं आए, ये उस प्रकार के लॉस आपको दिखा रही है। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन क्या कहती है। देखिए, फेट लाइन आपकी इस प्रकार से माउंट से शुरू होती है, मून माउंट है, और ये भारी लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग अपनी विवाह के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जब इस प्रकार से माउंट से ऊपर बढ़े लाइन। और ये सीधा चलते हुए देखिए ऊपर जा रही है, और यहाँ पर जाकर यहाँ पे कोई ना कोई शिफ्ट है, चाहे वो स्थान का शिफ्ट हुआ, चाहे वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शिफ्ट हुआ, या किसी भी प्रकार का एक शिफ्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये ऊपर आप 40 पर यहाँ पर पहुँचते हैं, जॉब में इस प्रकार का शिफ्ट हुआ और आप यहाँ पर पहुँचे। 40 यहाँ, 41, 42, 43, ये 43 की रेखा है जो कि आपकी इनकम रेखा को स्ट्राइक कर रही है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभाल के रहना है। बाकी अपॉर्चुनिटी इसके बाद आपकी काफ़ी क्लियर है और आगे चलती हुई काफ़ी अच्छी है। ये आप आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, और ये आपके 60 ईयर्स यहाँ पर जाकर होते हैं। तो ये 40 अगर हम यहाँ पर लेते हैं और 60 यहाँ पर लेते हैं, तो मिडिल एज में यहाँ पे 50 हम लेते हैं। ये 50 पे आपको एक स्ट्राइक आएगा जो कि 49-50 के बीच में रहेगा, मुझे 50 पर ही लग रहा है। और ये 50 पर जो स्ट्राइक आएगा ये आपको इनकम का लॉस करवाएगा। अब आपको मालूम है कि आपको ये पैसा किसी को नहीं देना है। ये एक्चुअली इस प्रकार के भी लॉस होते हैं, कई बार आपने मकान बुक किया तो वहाँ पे ही लॉस हो गया। ये इस प्रकार की चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि ये सूर्य का माउंट है और यहाँ पर मकान बनने का भी योग रहता है, और ये सारा डॉटेड एरिया है। तो आप बहुत ही ध्यान से अगर किसी बिल्डर को भी पैसा दें
या किसी भी ऐसे इंसान को पैसा दें तो बड़े ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पर ये क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो अब आपको मालूम है तो आप उसकी प्रिकॉशन रख सकते हैं। ये 49 से 50 के बीच में रहेगा। ये जब आप 60 तक पहुँचने वाले होंगे तो ये 58 की रेखा आप लगा लीजिए, ये 59 की रेखा लगा लीजिए आप। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं जो नीचे गिर रही हैं, तो आप इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि पैसा की रेखाएं हैं और इनकम का लॉस आपको करा सकती हैं। आप किसी भी कच्चे लालच में मत आइएगा। यहाँ पर ये 60 आप यहाँ पर हैं। एक बार आप 60 पे पहुँच जाते हैं तो ये एंटीनाज अपना काम करते हैं और तब तक ये लाइन भी और डार्क होके आगे पहुँच जाएगी और आपके मल्टीपल सोर्सेज यहाँ से क्रिएट हो चुके होंगे। लेकिन ये स्टेज पे आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर भी वही स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है 50 के बाद। ये इस प्रकार से जब मोटा हो जाए तो ये समझ लीजिए संघर्ष बढ़ जाता है, और यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है। ये आप 50 पर पहुँचे, एक संघर्ष आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए रेखा में भी इस प्रकार से शिफ्ट सा है, तो यहाँ तो स्थान का यहाँ पे परिवर्तन है, ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में परिवर्तन है या कुछ ना कुछ और है, और साथ ही ये ब्रेक्स जो आ रहे हैं ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो वही जो स्ट्रेस है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा इस एरिया में। इस एरिया में एक चीज़ और अच्छी नज़र आएगी आपको 58 के आसपास, वो है एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 58 पर। ये आपका तकरीबन 58 यहाँ रहेगा, तो यहाँ से ऊपर बढ़ती हुई एक अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है आपको। ये एक अलग से ब्रांच चल रही है ये रेखा से हट के, तो ये 58 की एज आपकी यहाँ पर आने वाली है। तो 58 पर आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ेंगे और काफ़ी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है, ये अपॉर्चुनिटी लाइन है जो कि आपकी फेट लाइन को जाके मिल रही है, तो ये आपको धन देगी। ये 58 की रेखा है। फिर जो अगली अपॉर्चुनिटी आती है वो यहाँ पर 61 की है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं अब आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। हमने आपकी लाइफ यहाँ से 20 साल से स्टार्ट करी, अब वैचारिक रूप से 21-22 से अलग हुए। 21-22 और ये 23 की आप रेखा लगा लीजिए। 21-22-23 के आसपास ये आपको कोई ना कोई स्ट्राइक मिलता है। देखिए जब ये रेखा जीवन रेखा को काटती है तो यहाँ पर परेशानी होती है आपकी हेल्थ को लेकर भी। दूसरा, जब ये काटती है माइंड लाइन को तो माइंड में काफ़ी दिक्कतें, आप स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ जाता है ब्रेन में। और यदि यही रेखा इनकम को भी काटे तो इनकम का भी लॉस करवाती है, जैसे ये रेखा। आइए देखते हैं कैसे लाइफ आगे बढ़ी। एक रेखा आई 21-22 एक साल में ये रेखा ने काटा। 23-24 और ये 25 साल में फिर से एक रेखा ने काटा, और ये आपको स्ट्रेस का लेवल यहाँ पर बनाया। ये पूरा स्ट्रेस लेवल है, देखिए आप डॉटेड भी है, स्ट्रेस भी है, इसके आगे भी स्ट्रेस है। 25, 26, 27, 28 28 की ये रेखा इस प्रकार से बनती है और ये आपके सूर्य स्थान तक जाती है, तो ये आपकी विवाह की रेखा है। फिर अगर आप आगे देखते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पर, जो 29 से लेके ये 31-32 तक आपका ये ट्रायंगल चलता है। तो इसमें घर पे अच्छे काम भी होते हैं, इंसान में बॉडी में एनर्जी भी अच्छी रहती है। फिर उसके बाद जब आप देखते हैं तो ये 33-34 साल की उम्र में ये पीछे से एक रेखा आती है और ये इसको काटती है, तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो इनकम में देखिए यहाँ पर ये शिफ्ट जो मुझे लग रहा है ये वही शिफ्ट है जो इनकम में लॉस हुआ होगा इस दौरान, या जॉब में गैप रहा होगा, ये इस दौरान का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वही आपको स्ट्रेस भी देता है, वही इनकम में भी लॉस है, और यही आपके माइंड लाइन के ऊपर आ रहा है। तो ये क्लियर कट यहाँ पर नज़र आ रहा है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तकरीबन 35 साल की उम्र में, 35-36 साल की उम्र है, जो यहाँ पर एक आपको परेशानी नज़र आ रही है। संघर्ष का एरिया रहा है ये सारा।
इसके बाद आप आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में। ये आगे आपके 40 साल संघर्ष रहता है, लेकिन आप आगे बढ़ते हैं। 40, 41 और ये 42वें साल में आपको कुछ ना कुछ बेटर होता हुआ नज़र आता है, लेकिन हाथ के हाथ ही आपको पीछे से एक स्ट्राइक भी मिलता है 42 के आसपास। ये 42 का ही स्ट्राइक है। देखिए 42 में कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी आपको फेस हो रही है यहाँ पर, जो कि यहाँ से ये चलती हुई नज़र आ रही है और ये आपके इनकम रेखा को भी हिट करेगी। तो आप इसको बहुत ध्यान से लीजिए, क्योंकि ये अभी बहुत लो इम्प्रेशन में है, और यदि आप ज़्यादा इसके बारे में सोचेंगे या वैसा एफर्ट नहीं डालेंगे तो ये स्ट्राइक करके ही जाएगी। यही यहाँ पर भी नज़र आ रहा था और यही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। तो दोनों जगह से सेम पुष्टि होती है। फिर आपकी लाइफ 43 से आगे चलती है तो स्मूथ है, और आगे आप ये 50 पे जाके फिर ये आपको जो भी होता है ये 50 पर आगे संघर्ष की मात्रा बढ़ती है। देखिए जो संघर्ष दोबारा बढ़ना शुरू हुआ वो आपको 48 पे ये बढ़ेगा। 43 से लेके 48 के बीच में आपका स्मूथ रहेंगे 5 साल। उसके बाद फिर से एक बार संघर्ष बढ़ेगा। फिर जो भी एक अपॉर्चुनिटी आएगी वो मैंने आपको बताया, इस तरह से एक अलग होती हुई अपॉर्चुनिटी यहाँ से नज़र आ रही है। अगर ये 50 है, 53, 54 के आसपास की जो अपॉर्चुनिटी है ये आगे आपको लेकर जाएगी। ये आपकी 54 की रेखा है जो ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है, और आप ये आपकी फेट लाइन में जाके मिलती है और आप आगे बढ़ते हैं। सेम अपॉर्चुनिटी आपकी निकलेगी 61 की एज में, और ये भी आपको आगे लेकर जाएगी। यहाँ से काफ़ी सारे इंप्रेशंस हैं जो आपको बेनिफिट देंगे 60 की एज पे आते आते। 61, 60 के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें, गतिविधियाँ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं, और ये आपको ट्रैवल भी करवाएंगी क्योंकि ये मून एरिया में जा रही है। ये आप ट्रैवल भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर 62 से स्टार्ट होता है, और 62 से लेके और 70 के बीच में आपको अपनी सेहत का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। और फिर ये लाइफ आगे नॉर्मली आगे बढ़ रही है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये चैलेंज आपको यहाँ पर आया है जो कि काफ़ी रेखा मोटी हो जाती है यहाँ पर, तो हेल्थ चैलेंज है ये। देखिए ये आपकी माइंड लाइन है। माइंड लाइन का झुकाव जो है वो आपके चंद्र क्षेत्र की तरफ है, तो ये काफ़ी क्रिएटिविटी देती हुई भी है, इमेजिनेशन देती हुई लाइन है आपकी, और आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से काफ़ी आगे जा सकते हैं। अपने ही फील्ड में आप देखिए कि किस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी लंबी रेखा है ये, और मून माउंट तक आ रही है, और ये आपको बहुत क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। बौद्धिक स्तर से आप काफ़ी आगे हैं। अपना ईगो थोड़ा कम रखिए, क्योंकि ईगो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी ये फर्स्ट फिंगर जो है सूर्य की उंगली से काफ़ी ऊंची है, तो ईगो तो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप ईगो को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो ये आपकी पूरी लाइफ स्पैन का एनालिसिस था। मैं समराइज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। ये अभी मैंने पॉइंट हाईलाइट किया, इसका आप ध्यान रखिए। कम्युनिकेशंस ओके हैं आपके। ओवरऑल जो फैमिली में संबंध है उन्हें आप मेंटेन करके रखिए। सूर्य में आपको थोड़ा तकलीफ़ रहेगी, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। कोई भी लोन वगैरह आप मत लीजिएगा। लोन लेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे उतारने के लिए। ये आपका अंगूठा भी बता रहा है और सूर्य का क्षेत्र भी बता रहा है। और ये जो चैलेंजेस अभी तक आपने देख लिए हैं, आगे वैसे चैलेंजेस नहीं हैं। आगे की लाइफ काफ़ी स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लाइफ। तो जो 40-42 साल आपके पिछले गए हैं उससे आगे काफ़ी स्मूथ है। अभी आप संघर्ष ज़रूर फील कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबा संघर्ष नहीं है। ये 1 आधे साल का ही संघर्ष है, और इसके बाद लाइफ आपकी स्मूथ है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो ये आपको ऊपर लेके जाएंगी। साथ में एनालिसिस यहाँ पर पूर्ण करना चाहूँगा, और अपने व्यूअर्स को भी धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।